फ्रेंड्स, तो ब्रेकफास्ट करके हम लोग निकल चुके हैं अब इस जगह से आगे। यहाँ हमने आपको दिखाए कुछ एप्पल ऑर्चर्ड्स और धूप बहुत तेज है। हम जिस कॉर्नर में थे, जिस रेस्टोरेंट में थे, ढाबे पे, वहाँ थोड़ा अंधेरा था। मतलब आई मीन वहाँ पे धूप नहीं आ रही थी तो हमें बहुत ठंड लग रही थी, पर अब जैसी धूप में है थोड़ा बेटर लगेगा। अब बस मैं अब आपको आगे की तरफ दिखाती हूँ। ये देखिए दोस्तों, मतलब बहुत सारे सेब के बाग ही बाग है। मतलब इतने बाग हैं कि ऊपर से लेके नीचे तक पूरी वैली सेब से भरी हुई है। और पीछे एक सेब की मंडी भी थी, मैंने देखी थी, उसको शायद मैंने कैप्चर करा है, तो उसकी भी वीडियो डालूंगा मैं। और एक चीज नोटिस करी, वो मंडी को ऐसी नहीं जैसे टिपिकल मंडी होती है, वो बहुत अच्छी सी, ऐसा लगता है मॉल की कोई शॉप है, मॉल की कोई शॉप बहुत अच्छे से मेंटेन करी हुई है। हाँ, कवरिंग इसके ऊपर लगाई जाती है, इसे बारिश, ओले, धूप से बचाने के लिए, बेसिकली ओलों से बचाने के लिए, क्योंकि ओले पड़ते हैं बारिश में इस मौसम में तो एप्पल खराब हो जाता है। और फिर वही एप्पल जब हमारे पास मार्केट्स में आता है ना, तो हमें लगता है खराब है, कि ऊपर वो खराब नहीं होता, वो बारिश की वजह से उसमें दाग पड़ जाता है। हम, जैसा कि हमने बताया, शिमला से नरकंडा की तरफ ड्राइव कर रहे हैं और ये एप्पल ऑर्चर्ड्स देख के ना बहुत ही खूबसूरत और मैजिकल सी फीलिंग आती है। नरकंडा, जो एप्पल कंट्री के नाम से जाना जाता है, हिमाचल प्रदेश का एक बहुत इंपॉर्टेंट एप्पल बेल्ट है। यहाँ का जो एटमॉस्फेयर, वेदर कंडीशंस हैं, वो एप्पल फार्मिंग के लिए बहुत परफेक्ट है। और दोनों तरफ देवदार और चीड़ के पेड़ इतने सुंदर लग रहे हैं ना रास्ते के, कि यहाँ से ड्राइव करते हुए जाने में ना बहुत खूबसूरत एहसास है। हमने विंडो एकदम डाउन की हुई है और अर्ली मॉर्निंग है, सनराइज है, बर्ड्स की आवाज़ आ रही है, बहुत सुंदर रास्ते से गुजरते हुए हम लोग। अच्छा, तो मैं आपको एप्पल कंट्री और नरकंडा के बारे में बता रही थी। ये जगह कोटगढ़ और थानेदार के बीच में आती है, जहाँ एप्पल कल्टीवेशन काफ़ी पुराना है। यहाँ के ऑर्चर्ड्स से हर साल लगभग 6 से 10 लाख मीट्रिक टन एप्पल की प्रोडक्शन होती है, जो 3 से 4 लाख फैमिलीज के लिए लाइवलीहुड का एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है। नरकंडा मार्केट में हर साल एवरेज 21 लाख से ज़्यादा एप्पल बॉक्सेस आते हैं और ये ट्रेंड हर साल बढ़ता ही जा रहा है। अगर आपको एप्पल ऑर्चर्ड्स का असली मज़ा लेना है तो ये ड्राइव आप बिल्कुल मिस मत करिएगा। और अब हम नरकंडा पहुंच चुके हैं। ये रहा नरकंडा का गेट और ये रही नरकंडा की मार्केट। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अभी सुबह अर्ली मॉर्निंग अराउंड 7:30 के आसपास का टाइम है, तो मार्केट एकदम खाली है। जिन्होंने पार्किंग की हुई थी वो पार्किंग वाली गाड़ियाँ हैं, वरना मार्केट में अभी इस समय फ़िलहाल कुछ भी नहीं है, एकदम खाली रास्ता है। तो हम बहुत जल्दी से यहाँ से निकल जाएंगे, कभी और आएंगे और नरकंडा स्टे करेंगे। नरकंडा में जो वेदर रहता है वो तकरीबन 10 से 25 डिग्रीज के बीच में रहता है गर्मियों में। फिर यहाँ बरसात हो जाती है जुलाई से सितंबर, और सर्दियाँ यहाँ पे रहती हैं अक्टूबर से फरवरी तक, जहाँ पे टेम्परेचर कभी कभी -10 तक भी चला जाता है। सो ये स्नो वंडरलैंड बन जाता है और यहाँ काफ़ी स्नोफॉल होता है। जब शिमला में स्नोफॉल होता है, तो अभी तो हम शिमला से भी करीबन 70 किलोमीटर आगे हम, तो यहाँ काफ़ी स्नोफॉल होता है। नरकंडा स्कीइंग के लिए भी काफ़ी पॉपुलर है, तो आप, अगर आप स्कीइंग फैन हैं तो आप यहाँ आ सकते हैं। मैं और गौरव, और यहाँ की वेदर कंडीशंस के बारे में बात करें तो बहुत अच्छा परफेक्ट वेदर है यहाँ पे, जबकि अभी मई चल रहा है। बाकी जगह इतनी गर्मी है, बट यहाँ पे आपको बहुत प्लेजेंट लगता है। नरकंडा में जो फेमस ट्रैवल स्पॉट्स हैं उनमें से एक है हाटू पीक। ये नरकंडा का हाईएस्ट पॉइंट है, 11,000 तकरीबन फीट पर। और यहाँ तक जाना एक शॉर्ट ट्रैक होता है, जो आप 360 डिग्री व्यू, हिमालयन व्यू आपको यहाँ से मिलता है। स्नो कैप पीक्स, डीप वैलीज और पाइन फॉरेस्ट, एकदम मैजिकल जगह है। तो यहाँ पर हाटू माता का टेम्पल भी है, जिसका आर्किटेक्चर वुडन और हिमाचली स्टाइल का है। तो आप चाहें, अगर आप नरकंडा रुक रहे हैं तो आप ज़रूर इन पॉइंट्स पे जा सकते हैं। हमारे सामने पर्पल कलर के बहुत ही सुंदर फ्लावर्स वाले ट्रीज एक साथ लाइन से चलते जा रहे हैं। वीडियो में कलर इतना शार्प और सुंदर नहीं आ रहा होगा, बट ये लैवेंडर पर्पल कलर के फ्लावर हैं जो कि बहुत ब्यूटीफुल, और एक आध ट्री ना कभी आ जाता है। ये लाइन से बहुत सारे ट्रीज थे, ये देखिए, जिससे कि इन्होंने स्पेशली लगाए हैं, ये बहुत सुंदर। हाँ, ही सेड राइट में। अब हम ये एक जगह पहुंचे हैं, रामोरा जहाँ पर आप हाँ, कुछ उस तरह की मार्केट लग रही है ना, वो जो जहाँ पर हम रुकते हैं आपके गाँव के लिए, जहाँ सब्जी लेते हैं, सतपुली। हाँ, तो हमारे पौड़ी में जो सतपुली की मार्केट है कुछ वैसी लग रही है। हाँ, वर्मा ट्रेड, यहाँ सारे वर्मा ही है ना।
काशी के शूज लेने। शूज मुझे लगा गाड़ी में है, गौरव को लगा मेरे बैग में है और छूट ही गए। हम अभी हैं किंगल में एक शॉप पे और हम काशी के शूज ढूंढ रहे हैं। तो हमने अभी एक रास्ता देखा, हम उसको वीडियो नहीं बना पाए, बट यहाँ से कुल्लू, अभी हम रामपुर नहीं पहुंचे हैं। रामपुर, हाँ हम अभी रामपुर से 30 किलोमीटर पहले हैं, पर यहाँ पर आकर एक कुल्लू का रास्ता मिलता है। तो अगर आप मनाली की तरफ, सॉरी कुल्लू की तरफ से आ रहे हैं, तो यहाँ पर आकर आप ये स्पीति के लिए या खासा के लिए जहाँ भी आपको जाना है, ये रास्ता आपको यहाँ के मिलेगा। और हम भी अगर रिटर्न में दूसरे रास्ते होते हुए जाना है तो हमें यही कुल्लू का रास्ता लेना पड़ेगा। ये रामपुर के बाद ही आता है। पापा ने प्यार किया, हंस रहे थे। ये देखिए यहाँ पे एक टनल का काम चल रहा है और हमने एक पुल भी देखा, और जो उस तरफ का रास्ता था वो कच्चा रास्ता था। तो शायद अगर ये टनल बन जाए और ये पुल बन जाए तो यहाँ ये जो डिस्टेंस है ये काफी कम हो जाएगा। अभी कुछ ज्यादा लिखा नहीं था तो हमें नहीं पता वो टनल किसकी है, बट ये लिखा है LHEP स्टेज 1 210 मेगावाट का भी एक प्रोजेक्ट भी यहाँ बन रहा है, हाइड्रो पावर का। मेडिकल दवाइयाँ ये लिखा रहता था ना यहाँ पर है। दोस्तों रामपुर भूशहर आपका हार्दिक स्वागत करता है। सो फाइनली हम रामपुर की धरती पे पहुंच चुके हैं और ये हमारे साथ साथ नदी बह रही है। पूरा अभी भी 4 है यार, मतलब वो बट उसके अंदर हम टेरिटरी में आ गए, डिस्ट्रिक्ट स्टार्ट हो गया। राम जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम महादेव। ऐसा है ना। उत्तरकाशी जैसा लग रहा है ना। अरे उत्तरकाशी तो बहुत। हम लोग फाइनली पहुंच गए हैं रामपुर, और रामपुर भी एक काफी बड़ा टाउन है, बट अभी हम रोड के दूसरी तरफ हैं, हमें शायद उस तरफ जाना पड़ेगा। अब देखते हैं ब्रिज क्रॉसिंग है या क्रॉस कैसे करना है। बट अभी इस टाइम के टेम्परेचर की बात करूं तो इट शुड बी अराउंड 20-22 डिग्री तो होगा, और बहुत ही गर्मी क्योंकि बहुत गर्मी लग रही है। तो आप अगर आने हैं तो मॉर्निंग में ठंड मिलेगी आपको और रात को ठंड मिलेगी। दोपहर में तो बहुत, जैसे ही सूर्य देवता अपना प्रकोप दिखाते हैं वैसे ही बहुत गर्मी हो जा रही है। ये मुझे रामबन जैसा लग रहा है, बनिहाल जैसा मार्केट नहीं लग रहा है ना। क्या बात करी, क्या बढ़िया बात करी। मतलब फील एक जैसी है। हाँ जरा भाई इनके पास मिल सकती है मेरी सीसी क्रीम, मैं जाऊँ क्या? आप सिलेंडर भी लिया ना वो भी। रामपुर भूषण है मेडिकल शॉप से अपना कुछ सामान लेने के बाद, बेसिकली सिलेंडर एंड आई वांटेड समथिंग फॉर माय सेल्फ। उसके बाद हम यहाँ से आगे बढ़ चुके हैं। थोड़ा बैकग्राउंड रामपुर बुशहर के बारे में। रामपुर बुशहर एक पुराना प्रिंसली स्टेट था, यहाँ राजाओं का रूल था। ये एक रीजन हिमाचल का इंपॉर्टेंट ट्रेड सेंटर हुआ करता था। ओल्ड सिल्क रोड जो था ना वो यहीं से पास होता था। इमेजिन करो, तिब्बत और इंडिया के बीच का ट्रेड यहाँ से होकर जाता था सेंचुरीज पहले, इसीलिए ये लोकेशन इतनी स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है। रामपुर सतलुज रिवर बैंक्स के पास बसा हुआ है और यहाँ का वाइब थोड़ा सा कॉलोनियल और पहाड़ी कल्चर का मिक्स लगता है। ये जगह नरकंडा के एकदम बाद आती है और किन्नौर के गेटवे जैसी मानी जाती है। जैसे ही अगर आपने रामपुर क्रॉस कर लिया ना तो समझो आप तो किन्नौर पहुंच गए। अब यहाँ का एक साइट सीइंग प्लेस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो है पदम पैलेस। रामपुर की सबसे आइकॉनिक जगह है पदम पैलेस, जो 1919 में बनाया गया था। इसका वुडन आर्किटेक्चर और हिमाचली स्टाइल डिजाइन काफी देखने लायक है। यहाँ के किंग्स अब भी कभी कभी विजिट करते हैं। अब मुझे नहीं पता वो लोग कहाँ रहते हैं, बट सुना है कि समटाइम्स वो आते हैं। अगर आपको रॉयल हेरिटेज और आर्किटेक्चर पसंद है सो आप इस स्पॉट पर जरूर आके रुक सकते हो। रामपुर का लावी मेला काफी फेमस है, एक ट्रेड फेयर जो हर साल होता है नवंबर में। ठंडा हो जाता होगा उस समय, बट अगर आप आना चाहते हैं वो मेला देखना चाहते हो तो काफी फेमस होता है। यहाँ तिब्बतन और लोकल हिमाचली ट्रेडर्स दोनों आते हैं उस मेले में। आपको वुलन्स, कारपेट्स और हैंडीक्राफ्ट्स मिलेंगे। थोड़ा तिब्बतन कल्चर भी देखने को मिल सकता है। अगर आप स्पीति तक नहीं पहुंचते तो रामपुर में ही वो सेम एक्सपीरियंस ले सकते हैं, एक्सेप्ट द डेजर्ट माउंटेन्स। फूड और क्लोथ्स भी आपको उस टाइम पे मिलते हैं। रामपुर बुशहर वाज वंस द सेकेंड लार्जेस्ट प्रिंसली स्टेट इन हिमाचल आफ्टर चंबा। चंबा सबसे बड़ा
प्रिंसली स्टेट था और उसके बाद रामपुर सेकंड नंबर पे था। सतलुज रिवर यहीं से जाती है फुल फ्लो में। आप सनराइज और सनसेट के टाइम पे अगर सतलुज के पास बैठे तो आपको बहुत खूबसूरत नजर आएगा। एक बेस जैसा है, यहाँ से किन्नौर और स्पीति की जर्नी ऑफिशियली स्टार्ट हो जाती है। आपको यहाँ के आसपास के व्यूज ग्रेजुअली रगड और रिमोट नजर आने लगेंगे। ये एक ट्रेड का तरह का ट्रांजिशन जोन है हिमाचल के लश ग्रीन पहाड़ों से स्पीति के बैरन हाईलैंड्स के बीच में। अब आते हैं अपने ट्रिप के थोड़े थ्रिलिंग और एडवेंचरस पार्ट पर। हमारा पहला ऑफ रोडिंग जो किन्नौर से जस्ट पहले आया है। रोड का मतलब यहाँ पे सिर्फ आइडिया ही है। आई थिंक कुछ टाइम पहले यहाँ पे लैंड स्लाइडिंग हुई है जिस वजह से रोड पर काफ़ी पत्थर और थोड़ा सा तो मुश्किल है, बट फिर भी थोड़ा ये ऑफ रोडिंग पैच आपको ना एक थोड़ा सा अलग एक्सपीरियंस देगा, सो इट्स फन। वो शुड बी केयरफुल अगर आप अपनी कार से ड्राइव करें, स्पेशली लो ग्राउंड क्लियरेंस व्हीकल लाइक सेडान्स, तो यहाँ थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान देना प्लीज। बेस्ट है अगर आपके पास 4x4 है, तब तो आपको ज्यादा पता ही नहीं चलेगा, वरना स्लो एंड स्टेडी इज द मंत्र टू फॉलो। दोस्तों सुंदरता बहुत अच्छी है, मतलब मजा आ रहा है ड्राइव करने में। अभी छोटा सा पैच आ गया है, थोड़ा सा ऑफ रोडिंग पैच था, बट आई थिंक अब बेटर हो गया है। होगा कुछ 200 मीटर का पैच था, नाउ इट इज ऑल फाइन अगेन। और मैं पहली बार आया हूँ इस टेरेन में। हाँ, मैं वैसे पहली बार आया हूँ इस टेरेन में, तो अभी तक तो ये सब कुछ वैसा ही लग रहा है जैसे मैं कहते हैं आपका सोनमर्ग या फिर आपका कहते हैं हरसिल, केदारनाथ, इस तरफ गया हूँ ऑलमोस्ट सेम, या फिर किलोंग गया था मैं, तो ऑलमोस्ट वैसा ही लग रहा है जब तक वो हैंगिंग क्लिफ नहीं आती है या फिर तब तक ओल्ड डेजर्ट नहीं आता है यहाँ तब तक नहीं समझ आएगा कि हम लोग एग्जैक्टली स्थिति में हैं। बहुत सुंदर लैवेंडर कलर का ट्री, बहुत सुंदर सारे, फिर से बहुत सारे ट्रीज आ गए। कैमरा कभी जस्टिफाई नहीं कर सकता जो जितने ब्यूटीफुल कलर्स आपको आईज से दिखते हैं। 5 मिनट वेट करना। उतनी शिट मधुमक्खियाँ थी पता है। हाँ उड़ रही है। किन्नौर द्वार फाइनली। मुझसे तो सही में बदलाव होते हुए, रोड्स की सिचुएशन बदलते हुए, पहाड़ों की सिचुएशन बदलते हुए, अब थोड़ा मजा आने लगा है गाड़ी चलाने में भी। मैं पीछे तो ऐसा लग रहा था कि अभी वहीं पर ही घूम रहे हैं कहीं पर। और यहीं पर तो गाड़ी धोते थे, ये वही जगह है जहाँ पर लोग गाड़ियाँ धोते थे। विपिन ने भी अपनी गाड़ी यहीं पर धोई हुई है। अच्छा। हाँ, लोग गाड़ी इसके नीचे लेके जाते थे, अब वहाँ पर बैरिकेडिंग कर दिया है ताकि कोई जा ना सके। अब हम लोग ऑफिशियली एंटर कर चुके हैं किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में। गौरव गए में कार से रिलेटेड को चेकिंग कराने के लिए। दे आस्क यू सम क्वेश्चंस ऑन कि आप क्यों ट्रैवल कर रहे हो, क्या पर्पस है, दैट्स ऑल। दोस्तों ये है किन्नौर गेट जो कि बहुत ही सुंदर है, मतलब दिखने में बहुत ही अच्छा लगता है, मज़ा आ जाता है इसको देख के। और ये आ गई मेरी धन्नो। किन्नौर हिमाचल प्रदेश में हिमालय का एक हिस्सा है, जहाँ के पहाड़ ना सिर्फ खूबसूरत हैं बल्कि उनमें से कुछ रास्ते ऐसे हैं जो लिटरली हाथों से काट कर बनाए गए थे। कैसे काटे गए पहाड़? पहले के टाइम में जब मशीन्स नहीं थी या पहाड़ों में उनका यूज़ पॉसिबल नहीं था, तो लोकल लोगों ने हाथ से चिज़ल, हथौड़ा और कभी डायनामाइट का यूज़ करके पत्थर काटा। ये काम बहुत खतरनाक और रिस्की था। काम करते वक्त कई बार लोग रस्सी से लटक कर क्लिफ्स पे काम करते थे। सोचो, नीचे डीप वैली और ऊपर से पत्थर तोड़ना, एक गलती और जिंदगी खत्म। बहुत खतरनाक है ना। पर इसीलिए तो ये किन्नौर गेट और ये किन्नौर के माउंटेन्स इतने खूबसूरत लगते हैं। ये पॉसिबल ही नहीं है कि किसी मशीन से बनाया जा सके, ये सिर्फ हाथों का काम है।
जो इन लोगों ने किसी तरीके से पूरा किया अपने आप को ज़िंदगी से जोड़ने के लिए, जिस ज़िंदगी के शायद वो सपने देखते रहते होंगे। अगर आप भी प्लान कर रहे हो किन्नौर ऑफ रोडिंग तो कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स। हाई ग्राउंड क्लियरेंस होना चाहिए, लोकल वेदर चेक करो, लैंडस्लाइड्स कॉमन है स्पेशली इन द मानसून सीजन। इनलाइट परमिट ज़रूर ले लो अगर बॉर्डर एरियाज जा रहे हो, और सबसे इम्पॉर्टेंट लोकल लोगों की रिस्पेक्ट करो। आई बिलीव आप कहीं भी जाएं, किसी भी लोकल जगह जाएं, कहीं भी पहाड़ों में, तो लोकल कस्टम्स की ना रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। उन लोगों ने बहुत संजो कर रखा है अपने इन कस्टम्स को, वो आज तक मानते हैं। हर चीज़ की एक मान्यता है, एक विश्वास जुड़ा है, एक बिलीफ है। जब हमने रामपुर बुशहर की मार्केट क्रॉस करी तो किसी ने हमें बताया कि वहाँ पर बहुत ही सुंदर जो किन्नौरी टोपी मिलती है। वो आपने जो हरी हरी टोपियाँ देखी होंगी ना, पहाड़ी हिमाचली टोपी, हिमाचली में भी किन्नौर स्पेसिफिक, वो रामपुर की मार्केट में आराम से मिल जाती हैं। कुछ लोगों ने हैंडमेड बनाते हैं विद ओरिजिनल फ्लावर्स। सो आप ओरिजिनल फ्लावर्स वाली ले सकते हो जितने दिन आप यहाँ पे ट्रिप पे हो, क्योंकि उसके बाद तो फूल मुरझा जाएंगे। देन अदरवाइज आप डायरेक्टली चूज कर सकते हो आर्टिफिशियल फ्लावर वाली ही, जो कि बहुत खूबसूरत लगती है। उसमें झालर, घुंघरू और फ्लावर से ही वो टोपी बनाई जाती है, और स्पेशली ग्रीन कलर वाली। ये है किन्नौर के क्लिफ हैंगिंग रोड्स, जहाँ रोड का मतलब एक तरफ ये हाथ से बनाए हुए क्लिफ हैंगिंग वाले पहाड़ और दूसरी तरफ डायरेक्ट खाई, वो भी सॉलिड माउंटेन खाई, नॉट कि आप किसी पेड़ पे बच जाएंगे लटक के। जब आप किन्नौर से करचम या सांगला की तरफ ड्राइव या कालपा की तरफ ड्राइव कर रहे होते हैं, तब ये पैच आता है क्लिफ हैंगिंग्स का, कि जो जस्ट आपकी गाड़ी के ऊपर है। बसेस तो ऑलमोस्ट मुझे तो लगता है जैसे टच ही हो गई बस कहीं ना कहीं पे, ऐसा प्रतीत होता है उनको देखकर। व्हाई इट इज सो डेंजरस? एक लेन का रोड है, ऊपर नैरो है, यू टर्न्स ऑन क्लिफ एजेस, और नीचे थाउजेंड्स ऑफ डीप वैली। तो आप सोच लीजिए, पत्थर हमेशा गिरते रहते हैं, लैंडस्लाइड्स तो ऑलमोस्ट रूटीन है, और सबसे ज़्यादा क्रेजी पार्ट, ये रोड माउंटेन्स के अंदर काटा गया है। हैंड कट टनल्स और लेजेस हैं, सो बहुत डेंजरस है। लोकल्स कहते हैं कि जब आप तरंडा धाम के पास से गुजरते हैं तो पहले यहाँ माता के मंदिर में रुककर प्रेयर करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि एक तो ये स्ट्रेच इतना डेंजरस है, तो थोड़ा तो लक तो माता रानी से आपको मांगना ही पड़ेगा। मेरी बीवी का ज्ञान तो आपने सुन ही लिया होगा, बट मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, सब गाड़ी चलाने में मज़ा बहुत आता है, बट इतनी ही मज़ेदार ड्राइव है ना, ऐसा लगता है ऊपर से बस पहाड़ अब गिरा अब गिरा अब गिरा। ये एक ऑफ रोडिंग का पैच क्रॉस करके अब हम बढ़ने लगे हैं करचम डैम की तरफ। हमने फाइनली डिसाइड किया है कि हम लोग सांगला जाके रुक जाएंगे, क्योंकि अब ना बहुत टायर्डनेस होने लगी है। हम लोग एक रात पहले के निकले हुए हैं, अब मोर देन 14 आवर्स हमें हो चुके हैं। सो अब बस ऐसा लग रहा है कि कोई होटल रूम पहुंच जाए और वहाँ रुक जाए। ये हम एक ब्रिज पे आए हैं, ये ब्रिज भी करचम डैम, करचम एरिया का ही पार्ट है। सांगला में हमने कुछ होटल्स चेक किए, क्योंकि हम ऑनलाइन देख रहे थे कि रोड के पास क्या हमें मिल जाएगा। हमने हॉस्टल चेक किया, बट अगर आपके साथ बच्चे हैं तो हॉस्टल में किड्स आर नॉट अलाउड, ओनली कपल्स एंड अदर पीपल आर अलाउड। इफ यू आर सिंगल सो दैट्स ओके, बट हाँ बच्चे के साथ आप नहीं जा सकते, इट्स देयर पॉलिसी। तो अभी हम वहीं जाकर देखेंगे कि हमें क्या मिल पाता है। हवा बिल्कुल अब ठंडी ठंडी हो गई है यहाँ इस तरफ आकर, जब से हमने ये राइट लिया है सांगला के लिए। इससे पहले करचम डैम आएगा, डैम के बाद बसपा का एक और संगम है, जहाँ से हमें भी रोड थोड़ा खराब हो गया है यहाँ पे फिर से। अब पता नहीं, देखना पड़ेगा कि कितनी दूर तक ये रोड खराब है, बट यहाँ से खराब रोड का पैच स्टार्ट हो गया है। रोड पे हमने देखा कि कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क अभी किया जा रहा है, यहाँ पे जेसीबी भी लगी हुई है और ये रोड बनाया जा रहा है। आई थिंक ये ना लैंड स्लाइडिंग प्रोन जोन है, तो यहाँ पे लैंड स्लाइड्स को प्रोटेक्ट से लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए ये बनाया जा रहा है। नहीं, वो पक्का पुल था, ये कच्चा पुल है। ये आ गया एक लोहे का पुल जिसे क्रॉस करते हुए हम अब बहुत ही खड़खड़ 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 की आवाज़ कर रहा है, जो आप सबको सुनाई दे रही होगी। और हमने अपनी ये राइट ले लिया है सांगला के लिए, लेफ्ट ले लिया है सांगला के लिए।
थैंक यू सो मच इस वीलॉग में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।